मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से आप सभी नवंबर के बच्चों के लिए प्रतिदिन के भांति आज जीव विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर एक्सरसाइज 1 से उपस्थित हूँ। बोर्ड की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही अब जो है अर्थ रख रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अब 50% रह रहा है बोर्ड में, इसलिए ऑब्जेक्टिव को ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि कंपटीशन में भी ऑब्जेक्टिव ही रहते हैं और रंगना पड़ता है। और जिस विद्यार्थी को 9वीं और 10वीं वर्ग का सारे विषय का ऑब्जेक्टिव अगर अच्छी तरह से याद है, सिलेबस याद है, तो हर कंपटीशन में उसे जो है बहुत ही मदद मिलता है। इसलिए ध्यान दें। पहला क्वेश्चन मेरा है कि तारकाय पाया जाता है। प्रिय बच्चे, प्रथम अध्याय में कोशिका ही पढ़ना है, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, किसमें कौन है। एक रोज हमने जो है ना जंतु कोशिका और पादप कोशिका को पढ़ा चुके हैं, दोनों का फिगर बनाए थे, दोनों के सारे भाग को लिखे थे और पूरे भाग के कार्य को भी लिखे थे हम। अगर पिछला सीडी आप नहीं देखे हैं तो उलट कर देखेंगे, पिछला सीडी आप खोल के देखेंगे, उसके बाद में यह जो है ना आपको और अच्छा समझ में आएगा। पिछले सीडी में आपको नवंबर के एक ही दिन दोनों फिगर बनाए थे, जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका के। तो तारकाय पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, गुणसूत्र में, केंद्रक में, कोई नहीं, मतलब कहीं नहीं। तो प्यारे बच्चे, तारकाय जो है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो मेरा आंसर होगा कोशिका द्रव्य। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन होता है। प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जो छोटी वस्तु का आकार बड़ा करके दिखलाता है, जो सूक्ष्म कणों के आकार को आवर्धित करके बड़ा करके बनाता है। तो कई गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 20,000 गुना, 2 लाख गुना। तो प्यारे बच्चे, यह इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी किसी भी सूक्ष्म कण का जो है 2 लाख गुना आवर्धित करके बतलाता है। सेल की खोज किसने की? प्यारे बच्चे, सेल की खोज किसने की? स्लाइडेन एवं स्वान ने, वाटसन ने, रॉबर्ट हुक ने, नाल ने। तो सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसका विकास पहले हुआ था? माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल्जी का, केंद्रक का, लाइसोसोम का। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है हुआ था। कोशिकाओं की सूक्ष्म रचना देखी जाती है। कहाँ देखी जाती है कोशिकाओं की सूक्ष्म रचना? फेज माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, दोनों में। तो प्यारे बच्चे, कोशिकाओं की सूक्ष्म रचना हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, जो छोटी आकार को 12 करके 2 लाख गुना करके दिखलाता है। छठा क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है हमारा रॉबर्ट हुक, ल्यूमेन हुक, स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो है स्लाइडेन एवं स्वान ने। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाती है, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाती है। प्यारे बच्चे, ऑप्शन है जो है टोनोप्लास्ट, डिक्टियोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो प्यारे बच्चे, पादप कोशिका के चारों तरफ हमारा प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है। पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? तो पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर के लिए 4 ऑप्शन है। पोषण संबंधित, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी, श्वसन संबंधी। तो
पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर मेरा होता है पोषण संबंधित। तो हमारा होगा पोषण संबंधित। सबसे लंबी कोशिका कौन है बच्चे? सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सभी। तो सबसे लंबी कोशिका मेरा है जो है तंत्रिका कोशिका। आत्महत्या की थैली कहलाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम में। तो किसको कहा जाता है? तो प्यारे बच्चे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह या शक्ति गृह कहा जाता है। किसकी उत्पत्ति पहले हुई थी? बैक्टीरिया की, वायरस की, अमीबा की? तो प्यारे बच्चे सबसे पहले उत्पत्ति हमारा हुआ था वायरस का। किसकी उत्पत्ति बाद में हुई थी? वायरस के, केंद्रक झिल्ली के, डीएनए, आरएनए। तो सबसे बाद में हुआ था केंद्रक झिल्ली के। इसी तरह से प्यारे बच्चे मनुष्य के जो है गैमिट में कितने गुणसूत्र होते हैं? प्यारे बच्चे मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, इसलिए 23 इसका सही होगा। ऑप्शन है 22 जोड़ा, 23 जोड़ा, 21 जोड़ा, 24 जोड़ा। तो 23 जोड़ा होता है, यानी 46 होते हैं। ऊर्जा निर्माण का केंद्रक कौन है? केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। ऊर्जा निर्माण का केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? प्यारे बच्चे कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, टोलोप्लास्ट। तो प्यारे बच्चे हमारा जो है ना चयनात्मक झिल्ली होता है वह होता है कोशिका झिल्ली। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? परासरण के द्वारा, विसरण के द्वारा, संकुचन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। तो प्यारे बच्चे गैसों के आदान प्रदान होता है विसरण के द्वारा। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो हम इसको रंगीन वाला कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चे केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव का ऑप्शन है कोशिका रस, मैट्रिकस, केंद्रक द्रव, कोई नहीं। तो केंद्रक में पाए जाने वाला होता है केंद्रक द्रव। किस कोशिका में बड़ी रसदानी पाई जाती है? तो प्यारे बच्चे जो है इसका ऑप्शन है जंतु कोशिका, पादप कोशिका, दोनों कोशिका, कोई कोशिका नहीं। तो इससे पहले हम बतला चुके हैं कि दोनों पादप कोशिका जंतु कोशिका का फोटो बनाए थे, उसमें हमारा पादप कोशिका के रसधानी सबसे अधिक था, तो पादप कोशिका होगा। किस ऊतक द्वारा पौधे की लंबाई बढ़ती है? पार्श्व विभाज्य ऊतक, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक और अंतःवेशी ऊतक। तो प्यारे बच्चे लंबाई बढ़ता है शीर्षस्थ यानी सिरा पर जो होता है उसके द्वारा। तो इसका आंसर होगा शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। मृदुतक क्या है? सरल ऊतक है कि जटिल ऊतक है कि विभाज्य ऊतक? तो प्यारे बच्चे मृदुतक जो होती है वह सरल ऊतक होती है। गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? प्यारे बच्चे मृदुतक जो होता है वह सरल ऊतक होता है। इसी तरह से 22वां मेरा क्वेश्चन है, गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? प्यारे बच्चे गैसों का विनिमय क्विटीन, स्टोमाटा या रंध्र, संवहन और विसरण में से किसके द्वारा? तो गैसों का विनिमय पौधा में स्टोमाटा के द्वारा होता है। कार्क कैवियन है, कार्क कैवियन है पार्श्व का, शीर्षस्थ का, अंतःवेशी विभाज्य ऊतक और सभी। तो प्यारे बच्चे कार्क कैवियन जो होता है वह पार्श्व ऊतक का होता है। पौधा में सबसे लंबी कोशिका कौन है? प्यारे बच्चे पौधा में सबसे लंबी कोशिका कौन है? पैरेन्काइमा,
स्क्लेरोसिस रे से सभी। तो पौधा में सबसे लंबी कोशिका होता है रेशा। जटिल ऊतक बना होता है। प्यारे बच्चे, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जटिल ऊतक बना होता है। प्यारे बच्चे, जटिल ऊतक के लिए ऑप्शन है मृदुतक, स्थूलकोण ऊतक, समान ऊतक, भिन्न भिन्न कार्य करने वाली ऊतक। तो प्यारे बच्चे, जटिल ऊतक बना होता है भिन्न भिन्न कार्य करने वाले जो है ऊतक का। प्रिय बच्चे, इस तरह से आज मैंने आपको 25 ऑब्जेक्टिव जीव विज्ञान से दिए। इससे पहले जीव विज्ञान का एक जो है सीडी आपको मिल चुका होगा या नहीं पढ़े होंगे तो आप ढूंढेंगे इस वेबसाइट पर, वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर पूर्वी चंपारण वेबसाइट खोलेंगे तो आपको इस चैनल पर मिलेगा। प्यारे बच्चे, यह चैनल आपको प्रतिदिन सेवा करेगा और आपको अगर अच्छा लगे, यह सेवा लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और जो है लाइक करें। प्रतिदिन इस चैनल से 3 सीडी निकलते हैं, एक दिसंबर के लिए, एक नवंबर के लिए और एक प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए। तो ध्यान दें, आज आपको नवंबर के जीव विज्ञान के एक्सरसाइज 1 से मैंने 25 क्वेश्चन डाला। फिर अगले दिन अगला अध्याय से लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।